जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज आपसे एक रिक्वेस्ट लेके हाज़िर हुए हैं। 11 अगस्त 2022 फ़ैसलाबाद के लिए एक बहुत मुश्किल तरीन दिन था। आप लोगों ने ख़बरों पे सुना ही होगा कि हमारे फ़ैसलाबाद की एक शहरी हैं जिन्होंने आज ख़ुदकुशी कर ली, और ख़ुदकुशी करने से पहले उनकी जो 2 बेटियां थीं, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को गला काट दिया उनका, और बाद में ख़ुदकुशी कर ली। कोरोना के दिनों में इनको जॉब से निकाल दिया गया था और ये एक किराए के घर पे रह रहे थे। किराया इन पे तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब चढ़ चुका था, और 6 महीने पहले इनकी जो वाइफ़ है उनका इंतकाल हो गया। और इंतकाल की जो वजह थी वो शुगर की वजह से इनकी वाइफ़ का इंतकाल हुआ, और ट्रीटमेंट के चूँकि पैसे नहीं थे तो जो रिपोर्टिंग हो रही मैं वो आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। और 2 बेटियां थी जी इनकी। कुछ जगह पे कुछ रिपोर्टर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि वो लोगों के घरों में काम करती थी, किसी न किसी तरीके से घर का सर्कल जो है वो चला रही थी। तो हालात से तंग आके उन्होंने जो है अपनी दोनों बेटियों का सोते हुए उनके गले काट दिए, और बाद में एक लेटर लिखा जिस लेटर में उन्होंने बताया कि ये जो मामला है ये इस तरह से है, और हमारी जो कब्र है इकट्ठी बनाई जाए, और जो मेरे घर का सामान है वो सारा ईदी वालों जो है, जो ईदी वेलफेयर वाले हैं, उनके हवाले कर दिया जाए। देखिए, ऐसे कई सारे वाक़यात जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, ये रूटीन मैटर हो गया। कभी ख़ुदकुशी की ख़बरें हमें जो है वो हम सुनते रहते हैं और हमें धचके लगते रहते हैं। कभी कहीं ख़बर आ जाती है, कभी कहीं ख़बर आ जाती है। ज़रा सोचें इसमें हमारी ज़िम्मेदारी कितनी है। क्या इस ख़ुदकुशी में क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं? मुझे तो लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आप यकीन करें, हमारे इर्द गिर्द कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत सफ़ेद पोश लोग होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने के बावजूद भी आपसे पेट का सवाल नहीं करते। वो आपसे कभी भी सवाल नहीं करेंगे, वो भूखे मर जाएंगे, सवाल नहीं करेंगे। क्या हम यही सोचते रहेंगे कि कोई हमारे पास आएगा, हमसे पैसे मांगेगा, तो तभी उसकी हम कोई खिदमत करेंगे? तो इस हवाले से 1-2 गुजारिशात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उससे पहले, आप चूँकि सारे लोग जो मेरे चैनल पे मेरे साथ हैं, सारों का ताल्लुक डेयरी फार्मिंग से है, तो आपके पास फार्म पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो लेबर हैं, उनको ज़रा लाजमी देखा करें। आपकी वो पहली प्रायोरिटी। मैं आज एक आलिम को सुन रहा था, उनका नाम शायद अजमल कादरी ऐसे कुछ है, मैं बोल रहा हूँ। तो वो बता रहे थे, एक हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। उन्होंने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मेरे पास 1 दिनार हो तो मुझे उसका क्या करना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास 1 दिनार हो तो तुम्हें उसको अपने ऊपर ख़र्च करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि अगर मेरे पास 1 दिनार मज़ीद हो तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 1 दिनार तेरे पास और है तो तुझे अपनी बीवी पे ख़र्च करना चाहिए। फिर पूछा कि अगर 1 दिनार मज़ीद हो मेरे पास तो फिर क्या करना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 1 दिनार मज़ीद है तो अपने औलाद पे ख़र्च करना चाहिए। फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर फिर भी 1 दिनार मेरे पास हो तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 1 दिनार मज़ीद है तो तुम्हारे पास काम करने वाले जो तुम्हारे मुलाजिम हैं उन पे ख़र्च करो। फिर उसने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर 1 दिनार मज़ीद हो मेरे पास तो क्या करना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुझे अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहिए। तो ये तरतीब देखें जी, अल्लाह के रसूल ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तरतीब दे दी है कि अगर आपके पास जो अल्लाह की ज़ात ने आपको दिया है, आप अपने ऊपर ख़र्च करें, अपने घर वालों पे, बीवी बच्चों पे ख़र्च करें। उसके बाद आपके मुलाजमीन का नंबर है जो आपके घरों में काम करते हैं, जो आपके फार्म पे काम करते हैं, ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। उनका पसीना गिरने से पहले पहले आप उनके सारे ड्यूज़ क्लियर करें। मैंने अक्सर देखा है, मैं चूँकि फार्म्स पे जाता रहता हूँ, अक्सर जगहों पे एक ही मसला होता है। क्या है जी? 2-2 महीने हो गए हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमें 1.5 महीना हो गया तनख्वाह नहीं मिली, हमें 3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। मैं यकीन से कहता हूँ, वो फार्म जहाँ पर लेबर इस वजह से तंग है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती, वहाँ पर बरकत नहीं आ सकती। आप जो मर्ज़ी कर लें, पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर इकट्ठे कर दें, वहाँ पे बरकत हो ही नहीं सकती। जब बच्चे ऐसे झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं देते हैं ना, तो सर तबाही निकलती है।
लोगों को लगता है कि शायद हम लेबर के पैसे रोक के अपने माल में या कारोबार में बरकत ले लेंगे। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके माल में बरकत आए तो आपको अपने फार्म पे या अपने घर पे या अपने रोज़मर्रा के मामलात को बेहतर करना है। डॉक्टर मुज़म्मिल को अपने मामलात को बेहतर करना है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। एक गुजारिश मैंने आपसे ये करनी है, मैं आज से ना कुछ दिन पहले एक गांव में बैठा हुआ था। ये शहबाजपुर गांव है हमारा, बहुत अच्छा गांव फैसलाबाद में, मॉडल विलेज भी कहते हैं। मैं बैठा हूँ ऐसे, तो फार्मर के पास एक दो बंदे आते हैं और वो ना जी कुछ पैसे निकाल के उन बंदों को देते हैं जो फार्मर हैं, तो चले जाते हैं। तो मैंने फार्मर से पूछा कि ये क्या सीन है भाई, ये आपके पास आए हैं और आपने इनको अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए हैं, एक साहब ये बैठे हैं इन्होंने भी पैसे दे दिए हैं, तो ये चक्कर क्या है, माजरा क्या है? तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे जो विलेज है हमारा, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन ने एक बंदे का तयन किया है। ये जो साहब आए थे हमारे पास, ये हमारे गांव के बहुत ही मोतबर इंसान हैं। हर गांव में हर जगह पे आपको कोई ना कोई मोतबर बंदा मिल जाता है, ऐसा अल्लाह का वली मिल जाता है जिस पे आप सब इत्तफाक करेंगे। तो होता ये है कि सारे बंदे जो गाँव के रहने वाले हैं वो अपनी इस्तात के मुताबिक इस बंदे को पैसे दे देते हैं। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, कोई 100 दे रहे, कोई 500 दे रहे, कोई 1000 दे रहे, जितना जिसकी जेब इजाज़त देती है वो उतना उतना उनको पैसे दे देते हैं। तो बाद में ये बंदा बग़ैर किसी को बताए जिसको ज़रूरत होती है उस बंदे तक पहुंचा देता है। और वो कहते हैं जी हमें इस बंदे पे पूरा एतमाद है कि ये बंदा ज़रूरतमंद बंदे तक पैसे भी पहुंचा देता है और किसी को कानो कान खबर भी होने नहीं देती। हमें नहीं पता ये बंदा किसको कब कैसे पैसे देता है। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो इस किस्म के वाक़यात कि जी आप देखें ना, मेरे मोहल्ले में अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो मुझे तो लगता है कि मैं कसूरवार हूँ। अब कसूरवार देखें, मैं सारा दिन मसरूफ़ रहता हूँ, मैं घर से बाहर होता हूँ, क्या मेरे पड़ोसियों का मेरे पे हक़ नहीं है? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लें अपने इलाकों में, अपने मोहल्ले में। इस वक्त दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखें, हो सकता है कि कोई सफ़ेद पोश आपसे सवाल ना करे, मेरे से सवाल ना करे, लेकिन वो एक बंदा जो आपने जिसका तयन कर दिया है कि यार ये बंदे को हम पैसे जमा करवा रहे हैं, जिस किसी को भी ज़रूरत है तो इससे रब्ता कर ले, तो किसी एक बंदे से बंदा दरख्वास्त कर भी लेता है, जहाँ पे उसको ये भी पता हो कि ये इस इलाके का मोतबर बंदा है और यहाँ पे उसका राज भी राज रहेगा, उसकी सफ़ेद पोशी भी जाती नहीं रहेगी। तो आज हम नीयत करें, जो हम देखिए जी, हमें जो भी अल्लाह की ज़ात ने दिया है, आज हम इतनी मुश्किल हालात में, जब दुनिया के पास खाने पीने को नहीं है, इतनी महंगाई है, आज भी हम अपने घरों में खा पी रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है। हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और ये इस वक्त हमारे ऊपर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने साथ इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। और आप यकीन करें, अल्लाह की राह में ख़र्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करें, आपके हिस्से में यही कुछ बचना है। एक मैं अखबार में कॉलम पढ़ रहा था, तो उस कॉलम में एक बंदे ने एक तहरीर लिखी। वो कहता है जी, इंसान ज़िंदगी में जो कुछ कमाता है उसका 70% उसका होता ही नहीं। वो बड़े हैरान हूँ मैं कि यार ये क्या लिख रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ही हूँ, मेरी जो टोटल कमाई है, जो भी मैं कमाता हूँ, मेरा ख़र्च क्या है, मेरे अपनी ज़ात के लिए ख़र्च क्या है। मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं रास्ते में जाते हुए कभी ड्रिंक्स ले लेता हूँ, कुछ अपनी ज़ात पे ख़र्च कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, मैं कपड़े पहन लेता हूँ, ठीक है जी। जब मैं बीमार होता हूँ मैं अपने ऊपर ख़र्च कर लेता हूँ, या मैंने जो अल्लाह की राह में ख़र्च किया वो भी मेरा ही है। अच्छा, फिर होता है ये कि आपका इंतकाल हो जाता है। आपके इंतकाल के बाद क्या ये पैसे जो आपने छोड़े हैं, क्या ये आपके काम आएंगे? तो एक्चुअली आपके लिए वही कुछ था जो आपने अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया, ये या वो सदका जारिया जो आपने कर दिया, या आपने अपनी औलाद की तरबियत कर दी, या कोई आपने ऐसे दरख्त कहीं लगा दिया, किसी मस्जिद में आपने 4 पैसे डाल दिए, किसी गरीब का चूल्हा जला दिया। यही चीज़ है जो आपके काम आने वाली है। मैं अखबार में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक बंदा वो ये लिख रहा था, वो एक ड्राइवर था गाड़ी का, उसके जो मालिक थे वो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर थे। अब किसी वजह से मालिक का इंतकाल हो जाता है, तो उसकी जो वाइफ है वो उसके ड्राइवर से शादी कर लेती है, ठीक है जी। अब शादी के बाद ज़ाहिर बात है कि वो जो जितना भी प्रॉपर्टी का इंतकाल था पहले उसकी वाइफ पे हो जाता है, तो उसके बाद ड्राइवर के हिस्से में भी आता है। तो वो ड्राइवर लिखता है कि देखें जी, ये सारी ज़िंदगी मेरे लिए कमाई करता रहा, उसको पता ही नहीं था। तो ये ज़िंदगी में मामलात कब किधर को कैसे चले जाने हैं ये हमें नहीं पता।
ये आप भी नहीं जानते। इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अपने गली मोहल्लों में, देखिए जी, गली मोहल्ले में हर जगह पे कोई ना कोई मोतबर शख्स होगा जिसको हर घर का पता होता है कि जी हर घर में किसके यहाँ क्या सूरत हाल है, और वो चुप करके जाके उसकी मदद कर देता है। हाँ, मुझे एक और बात याद आई, उस गांव के अंदर वो साहब जो थे वो खुद ही जाके मदद कर देते हैं उन लोगों की जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, किसी को मांगना ही नहीं पड़ता। कितनी अच्छी बात है जी। और देने के भी तरीके होते हैं, आप बग़ैर बताए बहुत सारे तरीके हैं आप दूसरे लोगों की मदद करने के कि अगले बंदे का मान भी रह जाता है और उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह भी नहीं होती। तो इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं तो बड़ा जो ना वो अपसेट था, आज बहुत अफसरदा था कि यार किस किस तरह के वाक़यात हमारे पास हो रहे हैं कि एक बाप ने अपनी ही बेटी के 2 बेटियों के गले काट दिए। बेटियां तो वालिदैन में अगर बाप की बात की जाए तो ज़्यादा नज़दीक होती हैं। तो किस तरह के हालात होंगे, क्या मेंटल डिप्रेशन होगा, किस किस्म की वो सूरत हाल से गुज़र रहा होगा बंदा कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। अल्लाह हम सबको माफ़ करे, हम सब के लिए आसानी वाला मामला फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।